गुड इवनिंग टू ऑल यूपीएससी स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थी, आज मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता सबसे पहले दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने लगाया था लगभग 20वीं शताब्दी में। ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले लोगों में ये अवधारणा थी कि ईसा पूर्व 326 ईसा वर्ष पूर्व से उससे पहले कोई भी सभ्यता भारत में थी ही नहीं। लेकिन बाद में फिर सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के.एन. दीक्षित, ये सब जो भी इतिहासकार थे, विद्वान थे, इन लोगों ने जब इसके बारे में प्राप्त किए, उनके इसकी सामग्री प्राप्त की, इसकी खुदाई किए, तब जा कर के सबको पता चला कि अभी से 3000 ईसा वर्ष पूर्व भी कोई ऐसी सभ्यता थी जो कि विश्व के सबसे बड़ी सभ्यता में से एक थी। और वो सभ्यता उस समय की जो सभ्यता थी उससे भी ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, डेवलप थी। अब हम लोग इसी के बारे में कुछ जानेंगे। अब ये जो सभ्यता थी आपका, इसका उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर में था और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र दामादाबाद में था, और इसकी जो पूर्वी सीमा थी वो आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, और इसकी पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में थी जो कि अभी सुतकांगोट में पड़ता है। सुतकांगोट नदी के पास था, दामाबाद नदी इधर हो गया। फिर ऊपर में उत्तरी सीमा मांडा नदी के किनारे था। ये सब इसकी सीमा थी। और सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्र सैनिक पृष्ठभूमि, यानी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। जैसे कि 2018 में उत्तर प्रदेश में कुछ और मिला, बागपत जिले में मिला, जो कि 2000 ईसा वर्ष पूर्व के कुछ साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने एक त्रिभुजाकार आकार के रूप में है ये, यानी एक, और इसकी क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये था। वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जिसे पता चला था वो एक अंग्रेज अधिकारी था, चार्ल्स मैसन। 1826 में उसे पता चला था, पर उतना ध्यान उस समय